स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज बसंत पंचमी की शुभकामनाएं आप सबको विद्यार्थियों को। आज 26 जनवरी भी है तो उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को और ढेर सारा प्यार। आज हम क्लास 7 का चैप्टर पढ़ाएंगे जो त्रिभुज है। इस पे कल हमने क्लास पे त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने से रह गए थे, तो आज हम वो जानकारी आपको देंगे और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि कुछ काल प्रॉब्लम की वजह से, लाइटिंग प्रॉब्लम की वजह से पूरा वीडियो नहीं हो पाया था, तो आज हम उसको पूरा करेंगे और हो सकेगा तो एक दो सवाल भी देखेंगे। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो आपने कल पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। कोई भी एंगल एक यदि 90 अंश का कोण बना ले, यानी ये हमारा 90 अंश का कोण बना ले, तो ये हमारा क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। और जैसे हम इसको नाम दे दें A, B और C, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा हरदम 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है, हमारी ये भुजा कर्ण होगी। 90 अंश के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो हमारी कर्ण कहलाएगी, और उस पर डाला गया लंब हमारा ये लंब कहलाएगा। ठीक है ना, ये हमारा लंब कहलाएगा और ये हमारा आधार होगा, यानी बेस, यानी आधार होगा। नीचे वाला हिस्सा आधार होता है हरदम। ठीक है ना। अब आपको ऐसे सीधा मिल जाए तो आप आसानी से पहचान जाते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण बना रहा है तो समकोण त्रिभुज है। अब मान लो कभी भी ऐसे तिरछा बन जाए और आप तब हमको पहचानना पड़े, इस तरीके से त्रिभुज बना हो। देखो बस हमें ये ध्यान रखना है कि दो रेखाएं परस्पर कहाँ पर मिल रही, एकदम सीधी रेखा हो दो, बस वहीं 90 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही, यानी यहाँ पर सीधे देखो, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो 90 अंश का जब कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण हो जाएगी और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है ना। आपको किसी भी तरीके से घुमा के दे दे, आप आकृति को वैसे पहचान जाना है। जैसे ऐसे दे दे, अब इस पे आप भी जान जाओगे, यानी 90 अंश का कोण बन रहा है, सामने वाली भुजा कर्ण हो गई और इस पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आकृति कैसे भी घुमा के दे दे, आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि लंब, कर्ण और आधार क्या है। तो अब हम इस पे बात करते हैं। इस पे बनती है पाइथागोरस प्रमेय और किस प्रकार से यूज होती है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब इसका पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कर्ण के वर्ग, क्या, कर्ण का वर्ग और दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम कह दें पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर और छोटी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्लियर है। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, ये बात आ जाती है ना माइंड में कि सर पढ़ा तो दिया, यूज कहाँ होगी। अब यूज यहाँ पर होगी, यदि हमको यहाँ पर कहीं भी मान लो ये हमको दो रेखाएं दे दे, यानी यहाँ पर दे दे 3 और 4, तो पूछेगा कि AC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यानी आपको दो भुजाओं का माप देकर तीसरी भुजा पूछी जाएगी, वही हमारा यहीं पर इसका प्रयोग होगा पाइथागोरस प्रमेय का। यानी कभी भी किसी भी भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले अब जैसे यहाँ पर हमको AC का मान निकालना है, यानी कर्ण का मान निकालना है, तो यहाँ पर जैसे ही आप त्रिभुज बनाते हो उनके बिंदुओं के नाम दे दिए होते हैं, तो बस उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रख भी देते हैं। यहाँ पर रखोगे AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, AB का स्क्वायर
और प्लस आधार कितना है BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर कर लोगे बराबर AB कितना है हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर और आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करोगे। ठीक है ना, वर्ग करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हो तो हमारा कितना आता है 9 आता है। तो 9 यहाँ पर लिख दोगे प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा और AC का स्क्वायर करोगे और लिखोगे, अब इसको ऐड कर दोगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। 25 किसका आया है, AC का स्क्वायर 25 आया है। हमें चाहिए किसका, AC का, इसका AC के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनका वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं और डायरेक्ट भाषा में कहा जाता है इसका वर्ग हटाओ अंडर रूट इधर लगाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर AC का हम इसको AC बराबर लिख देंगे अंडर रूट 25 और 25 के हम फैक्टर कर लेंगे तो AC बराबर क्या आ जाता है 5 × 5, यानी हमें इसको करनी पर यदि कोई संख्या नहीं लिखी होती यानी उसके अंदर हम क्या करते हैं 2 का जोड़ा बनाकर बाहर उसको निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसका 2 का जोड़ा 1 बन गया यानी 5 आ गया, तो AC हमारा कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है ना, यानी AC का मान यहाँ पर 5 आ गया। इसी प्रकार से हम बाकी सवालों में जहाँ इसका प्रयोग होगा किया जाएगा। अब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी अच्छे से समझ चुके हैं और जितने भी त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये भी पढ़ चुके हैं कि कौन कैसा होता है। और अब इसके कोण के बारे में, कोण हमारे कितने प्रकार के कोण त्रिभुज होते हैं, यानी कोण के हिसाब से कितने त्रिभुज होते हैं। एक हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 अंश का कोण बनाता है, वही हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें ये बेसिक जानकारियाँ पता चल गई होंगी। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए आपकी प्रश्नावली का 5A का पहला सवाल है, इस पे ये चित्र दिया गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर बोला गया है, पहला सवाल आपका बोला गया है आकृति 5.17 में B समकोण है। B कोण हमारा ये क्या है समकोण है, बता दिया है कि B समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का है। तो भुजा CA की माप ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसकी माप ज्ञात करनी है CA की। तो आप जानते हैं अभी अभी हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कैसे आप इसको निकालोगे। और यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, पहला दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर और फिर 6 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा होगा सवाल पूरा, आप उसको देखते जाइए। हम सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हमको ये मालूम है ये 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। ठीक है ना, और ये हमारा लंब होता है और ये आधार होता है। बस आसानी वजह, बस इतना आप पहचान जाओगे कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। फिर पूरे हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय में आसानी से रख देना और आपका बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो इसका मान दिया है हम पहले उसको लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर AB बराबर हमको दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है हमको 8 सेंटीमीटर और बोला है CA का मान ज्ञात करो। हमको CA का ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हम पहले तो पूरा सूत्र लिख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम एक दो सवालों में सूत्र लिखने का आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको सीधे कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके यानी हम बता देंगे। फिर अभी देखिए, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है,
अब देखो हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा CA है, तो यहाँ पर हम CA का स्क्वायर लिखेंगे। किसका लिखेंगे? CA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा CA तो हमें मालूम नहीं है, तो CA को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देखिए अब हमारा AB कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे। BC हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर हम इसको CA का स्क्वायर करेंगे और बराबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा दोनों का, 36 और 64 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 100। अब हमें CA का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए CA का सिर्फ मान। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लगाओ, यानी CA बराबर अंडर रूट 100। तो यहाँ पर इसका मान हम CA इसको अंदर से फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 × 10, तो यहाँ पर CA का मान हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प में आपका आंसर कौन सा सही होगा, सेकेंड नंबर आपका विकल्प पे आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका बोला है, दूसरा नंबर है, कह रहा है आकृति 5.18 में B जो कोण A है हमारा वो समकोण है, यानी ये हमारा समकोण है। तो यहाँ पर समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा हमारी ये कर्ण हो जाएगी, यानी BC हमारी कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर AB का मान हमें ज्ञात करना है, यानी इसका मान ज्ञात करना है, यानी आधार का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं इसको सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिसका मान दिया रखा है उसी को हम पहले लिख देते हैं। तो यानी AC बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, और AC बराबर 12 है, और BC बराबर हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात करना है AB का मान। क्लियर है? हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है, यानी हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। क्लियर है? तो हमारा ये BC हमारा मान दे रखा है, और यहाँ पर जिसके जो से मान हैं पहले वो लिखते हैं, यानी BC हमारा क्या है, कर्ण है, यानी यहाँ पर लिख देंगे कि BC का स्क्वायर। लंब हमारा क्या बन जाता है, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर कर देंगे, और आधार हमारा क्या बन जाता है, AB का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो जो जैसा मिलता है। एक बात सदैव ध्यान रखना है हमें, 90 अंश के सामने वाली ही भुजा कर्ण हमारी। देखिए अब हमारा BC कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे। AC हमारा 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और AB हमारा कितना है, तो AB का हम स्क्वायर इस प्रकार से लिख देंगे। अब 13 का हम स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है। ठीक है ना, क्या होता है, 169 होता है, बराबर 144 इसका मान आ जाएगा, और प्लस AB का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर अचर इसके यहाँ पर ले आएंगे इधर को, तो यानी 169 माइनस 144 बराबर AB का स्क्वायर। तो इसको जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा 25, और 25 आ जाएगा किसका, AB का स्क्वायर। तो AB का मान हम इसके ये वर्ग घटाएंगे, इधर अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 बराबर AB, और यहाँ से AB का मान हम कितना ज्ञात कर लेंगे, 5 बराबर AB, यानी हमको AB का मान कितना मिल चुका है, 5 सेंटीमीटर मिल चुका है। ठीक है ना, तो अब हमारा इस पे विकल्प क्या बनता है, यानी थर्ड विकल्प आपका सही हो जाता है। ठीक है ना, यानी थर्ड विकल्प हमारा सही हो जाता है। तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें,
और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे वीडियो आपको हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं आज की क्लास में। अब 26 जनवरी और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और 26 जनवरी आराम से मनाइए। सबको धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।